कि ये सीट जिस पर आप लोग इतने समय से लगे हुए थे, तैयारी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, ये तो आपको गठबंधन में चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी है और इसके जो भी निर्णय होते हैं गठबंधन के या किसी भी प्रकार के, तो वो सब राष्ट्रीय लेवल से होते हैं। तो पार्टी अगर किसी के साथ गठबंधन करती है तो हम तो कार्यकर्ता हैं, हमारा तो फर्ज है कि पार्टी का जो भी निर्णय है पार्टी के साथ, पार्टी के निर्णय के साथ रहना है। लेकिन दिल तो टूटता है इसलिए कि जो संभावित किरंदेर है 2 साल 3 साल पहले से ही चलो इस बार हम काम करते हैं या चलो पार्टी देखती है कहीं ना कहीं हम पर भी विचार करेगी। उच्च पदों पे बैठे हुए हैं हमारे पार्टी के नेतागण, ये उनका डिसीजन होता है। वो लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं कि किसको कहाँ से लड़ाना है, किसको कौन सी सीट देनी है। हमें हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें ठगा गया है, हमें छला गया है। तो इस बार पार्टी के लोग भी और वोटर्स भी जो है, हमारे जो मतदाता है, उन्होंने भी कमर कस लिया है कि हमें अच्छे लोग को और अच्छे पार्टी को हमको यहाँ से विधायक बनाना है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड विधानसभा का चुनाव चल रहा है और बात सबसे ज्यादा कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा और किस पार्टी को कितनी सीट मिलने जा रही है। कहा जा रहा है कि नवरात्र की शुरुआत है तो बीजेपी ने पहले ही तय कर दिया कि पितृपक्ष खत्म होते ही हम सीटों के बंटवारे पर एक तरीके से सूची जो है वो जारी कर देंगे। तो अब जो है सूची जारी होने का समय आ गया है। हमारे साथ नीरज सिंह है और नीरज सिंह उन पश्चिम विधानसभा से बीजेपी के तरफ से संभावित जो उम्मीदवार था उसमें सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार थे। तो अब जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कहा जा रहा है, अखबारों की अगर सुर्खियों की हम बात माने तो जो पश्चिम विधानसभा जमशेदपुर का है वो जो है गठबंधन में जदयू को जा सकता है। तो वो जो वर्तमान परिदृश्य अभी सामने उपज हुआ है, जो उस पर क्या कुछ जो संभावित कैंडिडेट हैं बीजेपी के तरफ से जो इतनी जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए थे, वो क्या करेंगे, उनका स्टैंड क्या होगा, इन तमाम चीजों पर, उन संभावनाओं पर बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। और सवाल वही है कि जो वर्तमान परिदृश्य है, अखबारों को अगर हम देखें, जो सुर्खियां है, जो चर्चा है गली चौराहे और नुक्कड़ पर, कि ये सीट जिस पर आप लोग इतने समय से लगे हुए थे, तैयारी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, ये तो आपको गठबंधन में चला जाएगा। वैसे में आप क्या करें? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी है और इसके जो भी निर्णय होते हैं गठबंधन के या किसी भी प्रकार के, तो वो सब राष्ट्रीय लेवल से होते हैं। दिल्ली से तय होती है कि किसके साथ गठबंधन होगा, किसके साथ नहीं होगा। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो पार्टी अगर किसी के साथ गठबंधन करती है तो हम तो कार्यकर्ता हैं, हमारा तो फर्ज है कि पार्टी का जो भी निर्णय है पार्टी के साथ, पार्टी के निर्णय के साथ रहना है। लेकिन दिल तो टूटता है इसलिए कि जो संभावित किरंदेर है 2 साल 3 साल पहले से ही कि चलो इस बार हम काम करते हैं, कहीं हम पर भी विचार करेगी। और नीरज सिंह तो इतने जोर शोर से काम कर रहे हैं, दिल को लगता है कि यार ये तो अच्छा नहीं हुआ। और ये तो पार्टी की आकलन होती है कि कौन काम कर रहा है, किसे टिकट देना है, किसे हमें, कौन सा उम्मीदवार मेरा अच्छा होगा, किसे चुनाव लड़ाना है, नहीं लड़ाना है, ये तो पार्टी निर्णय करेगी। पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते दिन रात अपने क्षेत्र में सेवा कार्य करते रहे, लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहे और आगे भी निरंतर करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, अभी तक संभावना है, जब तक लिस्ट जारी नहीं हो जाती है तब तक जो है कहीं ना कहीं उम्मीद तो बाकी रहती है। तो उच्च पदों पे बैठे हुए हैं हमारे पार्टी के नेतागण, ये उनका डिसीजन होता है। वो लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं कि किसको कहाँ से लड़ाना है, किसको कौन सी सीट देनी है। तो रही बात कि अगर हम अलायंस करते हैं तो भी तो हमारे अलायंस पार्टनर है, मतलब हम हमारे ही पार्टी के लोग हैं या हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं। तो अलायंस पार्टनर अगर है तो हमारा फर्ज बनता है कि उनके साथ काम करके हमारे उस सीट को जिताना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों से हमारे इस सीट पे आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता जी जो कि मंत्री भी हैं, 5 सालों से इस क्षेत्र की क्या हाल बना दी उन्होंने। मैं तो गली गली, बस्ती बस्ती, मोहल्ला मोहल्ला घूमता हूँ, कहीं भी उनका आना जाना नहीं है। लोग हमेशा बोलते हैं कि हम लोगों ने, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें ठगा गया है, हमें छला गया है, कि हमको बहला फुसला के वोट ले लिया गया और 5 सालों तक जो स्थानीय विधायक है हमारी हमसे पूछने भी नहीं आए कि आप लोग किस हाल में जी रहे हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं। ऐसी गलती दोबारा ना हो और वोटर्स भी जो है, हमारे जो मतदाता है, उन्होंने भी कमर कस लिया है कि हमें अच्छे लोग को और अच्छे पार्टी को हमको यहाँ से विधायक बनाना है। मान लीजिए अभी जो संभावना है, अगर जदयू को जाता है तो क्या जितने दमखम से अभी आप लोग काम कर रहे थे आगे भी गठबंधन के लिए उतना ही काम करेंगे? अगर जदयू को जाता है, पार्टी खुद चुनाव किसी को लड़ाती है तो उसी दमखम के साथ हम लोग को काम करना है और
ये इसमें कहीं दूसरी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि हमें हमारे अपने जो काम करने का जो इच्छा शक्ति है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। हमें सबसे पहले मैंने आपको बोला कि इस सीट को हमें जीतना है। जो स्थानीय जो अभी वर्तमान में विधायक है उनके चंगुल से लोगों को बचाना है ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके, इस विधानसभा का विकास हो सके। आज भी आपकी गाड़ियां घूम रही हैं, आज भी आप बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, आज भी जाकर गली मोहल्लों में मीटिंग कर रहे हैं। लोगों को ये सिखाया जाता है, कार्यकर्ताओं को बताया जाता है कि आपको जनता के साथ जुड़े रहना है, उनके समस्याओं के साथ आपको हमेशा उस समस्याओं के साथ आपको काम करना है, उनका समस्याओं का समाधान करना है। तो ये तो अच्छी बात है कि हम लोग की पार्टी हमेशा जनता के साथ जोड़े रखने की जो काम करती है। और अभी आपने देखा कि झारखंड में एक पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा परिवर्तन रथ यात्रा, जिसमें कि परिवर्तन की बात हम लोग कहते हैं। तो ये परिवर्तन यात्रा इतनी सफल हुई है झारखंड में। कल ही समापन हुआ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी आए हजारीबाग में, इतनी बड़ी सभा को उन्होंने संबोधन किया, इतनी भीड़ हुई। इस परिवर्तन यात्रा से लोगों को उम्मीद है और भारतीय जनता पार्टी के तरफ झारखंड की जनता देख रही है कि कब इन घुसपैठियों से मुक्ति मिलेगी झारखंड को, कब झारखंड का विकास होगा। तो इस दिशा में आप सोचिए, ये गठबंधन और 1 सीट, 2 सीट, 5 सीट, 11 सीट, ये इन सब में नहीं जाके जो झारखंड की मूल समस्या है हमें उस पे बात करनी चाहिए। टिकट हमें मिले, आपको मिले, किसी और को मिले, लेकिन अच्छे लोग को आना चाहिए और अच्छी पार्टी को आना चाहिए जो झारखंड की विकास कर। बीजेपी को झारखंड में क्यों आना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का आना उतना ही जरूरी है जितना आप देख रहे हैं कि आज भारत देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है भारतवर्ष में, इन 10 सालों में कितना काम हुआ है। इन 10 सालों में जो रिकॉर्ड काम हुआ है भारत की, जो विश्व के पटल में आप देखते हैं कि हम लोग आज सिर ऊंचा करके अपना कहीं बाहर भी जाते हैं या यहाँ से लोग बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि हम भारत से हैं, तो रिस्पेक्ट मिलता है और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतवासी हैं। कहीं भी बाहर जाते हैं तो लोग हमें रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं उसी संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की थी, 5 साल चली, उन 5 सालों में जो काम हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ, ये पूरी झारखंड की जनता जानती है। कहीं से भी घुसपैठ की आवाज नहीं आती थी, कहीं से भी नक्सलिज्म का बात लगभग खत्म हो गया था, क्राइम एकदम कंट्रोल हो चुका था। और आज देखिए कि स्थानीय विधायक, मैं फिर से स्थानीय मुद्दे पे आता हूँ कि स्थानीय विधायक जो जमशेदपुर पश्चिम के विधायक है आदरणीय बन्ना गुप्ता जी, और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। आए दिन आप ही प्रेस बंधुओं के द्वारा न्यूज़पेपर्स में, आपके मीडिया चैनल्स पे आते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो एमजीएम का है, चिकित्सा का जो व्यवस्था है, वो दिन पे दिन गिरते जा रहा है। अभी 2-4 दिन पहले भी एक बड़ी घटना घटी वहां पे। तो एक मंत्री, एक विधायक अपने क्षेत्र का एक हॉस्पिटल को ठीक नहीं कर सकते, जबकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो आप उनसे पूरे राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने का कैसे आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं? और इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो वर्तमान सरकार है कांग्रेस और जेएमएम की, जो कि सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट में पड़ी हुई है। आज उनको मैया योजना याद आ रहा है। इन्होंने अनाउंसमेंट इस योजना को 5 साल पहले किया था। तो आपको 60 महीने का पैसा अगर आपको देने की इच्छा थी, अगर आपके पास पैसा आ गई, तो हमने अगर आपसे पैसा लिया या आपको कमिट किया, अगर मेरे पास पैसा आ गया तो हम पूरा देंगे ना, कि बोलेंगे भाई साहब आप 500 रुपया रख लीजिए। तो जब आपको देने की इच्छा ही थी झारखंड के लोगों को, जो भी उस क्राइटेरिया में जो भी आपने क्राइटेरिया बनाया था, आप उनको 60,000 रुपया देते कि ये हमने जो कमिट किया था मैं पूरा कर रहा हूँ। आप क्यों उनको 1,000 रुपया दे रहे हैं? क्योंकि ये राजनीतिक जुमला है और लोगों को फिर से आप छलने और उनके साथ धोखा देने का काम करना चाहते हैं। ये चुनाव के बाद ये मैया योजना जो है ये बंद हो जाएगी और फिर लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे। आपने तो एक ऐसा राजनीतिक चाल चला है चुनाव के टाइम पे कि 1,000 रुपये दे दिया आपने या 2,000 रुपये दे दिया और बाकी पैसे आप खा गए। बाकी पैसे क्या हुआ? मैं पूछता हूँ 58,000 रुपये क्या हुआ? इसका मतलब 58,000 का भी घोटाला हो गया। इस पे भी जांच करनी चाहिए। अभी पिछले दिनों जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसके बाद हमने बात किया, तो उन्होंने एक बात कही थी कि एक विधायक साल में 5 करोड़ का काम करता है और हमने तो 14 से 1500 करोड़ से ज्यादा का पश्चिमी विधानसभा में योजनाएं ला दिया, 500 करोड़ का हॉस्पिटल्स ला दिया, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा दे दिया, इतने रोड बना दिया। तो अब इससे ज्यादा कौन क्या देगा? अगर कोई विधायक बनता तो वो तो बहुत होता था, 20 करोड़ 25 करोड़ 5 साल में 5 ये करता, लेकिन मैंने तो इतना कुछ ला कर दे दिया। उसका काट आप लोगों के पास क्या है? देखिए, ये घोषणाएं उनकी, मैं आपसे सीधा सा बात
करता हूँ कि ये घोषणाएं इस वक्त में क्यों कर रहे हैं वो 400 करोड़ का हॉस्पिटल ला दिया, फ्लाईओवर मैंने बन रहे हैं। फ्लाईओवर चालू करा दिया और बस स्टैंड मैंने सैंक्शन कर दिया। ये सब एक जो उनकी बातों में जो एक फ्लाईओवर का उन्होंने 3 बार शिलान्यास हुआ, अभी जाके चुनाव आ गया तो उसमें एक आध 2 मशीन लगी हुई है। और बताइए एक मंत्री उसका कंक्रीट भी जब होता है तो जाके वो फोटो खिंचवाते हैं और जाके वहां सभा करते हैं, जब फिर एक पिलर में कंक्रीट डलवाते हैं, फिर वो पिलर का काम बंद हो जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि आप यहाँ के जनता को ठगना चाहते हैं, आप ये सब चीजें दिखा के फिर से जनता को अपने झांसे में लाना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं, जनता इस बार मन बना ली है, परिवर्तन निश्चित है, निश्चित रूप से परिवर्तन होना है। चेहरा कौन होगा चेहरा परिवर्तन के लिए? अब क्या ये नीरज पार्टी सिंह होंगे? पार्टी अभी भी डिसाइड उम्मीद करेगी। बची है। नहीं, पार्टी डिसाइड करेगी। हम लोग तो देखिए हमारे पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तहत सब कुछ होता है। कहीं तो भी नीरज सिंह किस मिशन से ये सारे काम कर रहे थे और आगे क्या करें? देखिए हम अब लोग तो हम चुनाव में हैं, चुनाव के दौर में हैं, आज नहीं तो कल लिस्ट तो आएगी ही आएगी। एक व्यक्ति को अपने जो पूरे जो लाइफ स्पेन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें कभी ना कभी तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना पड़ेगा। कार्य करने की पद्धति है, उसको फॉलो करके हम लोग भी काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, जितना समाधान कर पाते हैं हम लोग अपने स्तर से करते हैं, सामाजिक तौर पे और पार्टी के तौर पे जैसे भी होता है हम लोग हमेशा जो दिन रात। कार्यकर्ता आपके साथ लगे हुए हैं वो तो सवाल पूछते होंगे, तो उनको आप किस तरीके से समझाते होंगे? जो देखिए समर्थक होंगे, जो लोग होंगे आपके साथ लगे होंगे इस उम्मीद में कि आपको टिकट मिलेगा और हम जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो हमारे कार्यकर्ता नहीं, वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो पार्टी जो निर्णय लेगी, हमेशा उस निर्णय को हमारे कार्यकर्ता या हमें हर हाल में मानना है, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उनका एक-एक कदम बहुत सोच समझ के उठाती है पार्टी। कौन-सा किसके हित में है, ये पार्टी के हित में है कि नहीं, लोगों के हित में है कि नहीं है, ये सारी बातों को आकलन करके पार्टी डिसीजन लेती है। तो उसमें कहाँ आपको ईबट लग रहा है? पार्टी किसी को भी चुनाव लड़ाए, किसी को भी गठबंधन में टिकट मिल जाए, तो निश्चित रूप मतलब से आपके नेतृत्व पर भी पूरा अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। 100% भरोसा है। इतने अनुभवी लोग हैं, संगठन महामंत्री जी हैं, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जी हैं, हमारे प्रभारी महोदय हैं। देख लीजिए शिवराज सिंह चौहान जैसे हमारे देश के नहीं, कृषि ये सवाल मंत्री। मैं और इसलिए पूछ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा चर्चा यही था कि भाई सबसे ज्यादा एक्टिव बीजेपी की तरफ से नीरज सिंह, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, उनको बड़ा झटका लगेगा। कुछ लोग ऐसे बातें अफवाह उड़ाते हैं, झटका लगने की बात कहाँ है? ऐसा तो पार्टी ने तो मुझे नहीं बोला था कि नीरज सिंह जी आप काम कीजिए, आपको टिकट देंगे हम। तो मुझे झटका कहाँ से लगना है? ये तो पार्टी का निर्णय है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि पार्टी आपकी ने कोई रथ यात्रा चल रहा था, आप सब पानी और आगे भी आप पानी चलेगा। के टैंकर बांट रहे थे, आप जो है आप कई जगह पर मंदिरों का उद्घाटन मतलब आज भी मंदिर का निर्माण चल रहा है, आज भी मंदिर के निर्माण कर रहे हैं। कल परसों दिन एक मंदिर की ढलाई हुई, पानी की टैंकर आज भी चल रही है, आयुष्मान कार्ड आज भी बन रहा है। तो ये सेवा तो निरंतर जारी रहेगा। ये चूंकि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने कभी किसी को कमिट किया कि आपको टिकट देंगे, नहीं दी तो झटका लग गया, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टी नीरज सिंह अपने इरादे मजबूत है। अपने इरादे हमारी और हमारे पार्टी के इरादे मजबूत है। निश्चित रूप से पार्टी जिसको भी लाएगी, हम लोग उसके लिए काम करेंगे और ये सीट जिताने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम सवालों को जवाब देने के लिए। हालांकि ये जो समय है जब टिकट कभी भी घोषणा हो जाए, उस समय जो संभावित कैंडिडेट होते हैं, जो इस सोच के साथ इतने लंबे समय से तैयारियों में लगे रहते हैं, कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं होते। लेकिन आपने अपनी बात उतनी ही जो है मजबूती से रखी उन तमाम सवालों को लेकर, और उसी तरीके से आपने वो निष्ठा दिखाई। चुनाव में कब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, समय बताता है कि क्या कुछ होगा और पार्टी किस तरीके से निर्णय करेगी, और उन सवालों का जवाब जो आपके मन में है, जो हमारे मन में, उन सवालों का जवाब लेने की भी कोशिश करेंगे। इससे कि सबसे ज्यादा चर्चा जमशेदपुर सीट की पश्चिमी और पूर्वी को लेकर है, और सबसे ज्यादा बीजेपी में है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, क्या कुछ समीकरण होगा। इसलिए कि पिछले बार भी यहाँ ये हॉट और चर्चा वाला सीट था, और इस बार भी सबकी निगाहें इस तरफ है। तो इसलिए हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो अपने सहयोगी शेषराम मूर्ति और सोनू के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज झारखंड।